Hello everyone. So now we just wanted to compile the topic of interest on drawings. Today we have taken a different question that interest on drawing. If the accounting period has not been given, the business has run for 9 months only. आज के इस डिफरेंट क्वेश्चन में हमने लिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है। अब तक हमने जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो हमने किया था 12 मंथ्स के पीरियड के लिए, एक साल के लिए। सॉरी, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे फॉर द 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग। अब वो पीरियड एंड कब होता है ये मैटर नहीं करता है। इफ द पीरियड इज एंडिंग ऑन 31st December, obviously the business was started on 1st April. If the 9-month period ending is 31st March, so obviously the business was started on 1st April. So it doesn't matter. ये मैटर नहीं करेगा कि हमारा 9 months ये पीरियड एंडिंग कब हुआ है, मैटर ये करेगा कि हमारा बिजनेस कितने महीने चला है। तो आज हमने क्वेश्चन लिया है जिसके साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दैट 9 मंथ्स पीरियड एंडिंग के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उससे पहले एक बार आपको फिर रिकॉल कर दें, हम अपना टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला है हमारा टोटल ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए बार बार मैं ये टर्म काम में ले रहा हूँ, पीरियड ईयर का टर्म मैं काम में नहीं ले रहा हूँ। इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस 12 में कभी चेंज नहीं होगा। रीजन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बिकॉज रेट इज एप्लीकेबल विद पर एनम टर्म ओनली, देन इनटू रेट अपॉन 100। स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी कि अब हमारा पीरियड है 9 मंथ्स का, तो अगर मंथ में है कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो हमें टोटल टाइम पीरियड का आधा करना पड़ता है। तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। और यानी अगर एक पार्टनर ड्यूरिंग एवरी मंथ या मिड ऑफ एवरी मंथ करेगा तो एवरेज पीरियड कितना होगा 9 मंथ्स के पीरियड के लिए, 4.5 मंथ। फिर मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया, बिगनिंग में लेना है आप आधा प्लस कर दीजिए, यानी एवरेज पीरियड विल बी ऑफ 5 मंथ्स। एंड में लेना है तो एवरेज पीरियड विल बी फॉर 4 मंथ। ये बहुत इजी ट्रिक था। आप अगर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे तब भी यही आंसर आएंगे, और ये आंसर हर एक टाइम पीरियड के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। सॉरी, सो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, calculate interest on these drawing if drawing is rupees 10,000 at the beginning of every month. At the beginning of every month 10,000 for 9 month, तो total drawings कितना हुआ 9 months के लिए 90,000 into average period। beginning mid में होगा 9 का आधा 4.5, beginning के लिए होगा आधा ज्यादा यानी 5 into 5 by 12 into 12 upon 100, whatever। अब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट है which will be very easy। सेकेंड केस, if drawing is rupees 10,000 during every month और mid of every month, तो mid के लिए मैंने बताया टोटल टाइम पीरियड का आधा एवरेज पीरियड हो जाता है 4.5। तो 10,000 into 9 90,000 into 4.5 by 12 into 12 by 100। next, if drawing is rupees 10,000 at the end of every month, at the end of every month, so total drawing 90,000। end के लिए आधा और कम हो जाएगा 4 by 12 into 12 by 100। अब if drawing is rupees 10,000 at the beginning of every quarter, अगर every quarter है तो इसका मतलब है टोटल ड्राइंग हुए हैं 3 बार। 31st December को 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो इट वाज स्टार्टेड ऑन 1st April, उसने 3 बार ड्राइंग किया। 1st April, अप्रैल मई जून, 1st जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, एंड 1st अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो टोटल मिला 3 बार ड्राइंग किया रुपीस 10,000, टोटल ड्राइंग्स 30,000। अब आते हैं मेन बात पे, एवरेज पीरियड। देखिए मिड में मैंने बोला 4.5, मंथ में होता है तो इधर आधा आपको बढ़ाना है और उधर आधा आपको कम करना है। क्वार्टर में होगा तो 1.5 का डिफरेंस रहता है। 1.5 का मतलब इधर 6
और इधर 3, इधर 1.5 बढ़ाना है और इधर 1.5 कम करना है, राइट। सो 30,000 इनटू बिगनिंग है, बिगनिंग के लिए 6/12, 12/100। नेक्स्ट ₹10,000 in the mid of every quarter. Again total drawings 30,000, mid में average period 4.5 into 12/100. At the end of every quarter, total drawings 30,000. End of every quarter. End में average period 3 months. Now it's very simple. 50,000 during the period. अब देखिए यहाँ पे 50,000 रुपीज उसने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 9 months. 9 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक पार्टनर ने टोटल मिला के 50,000 रुपया निकाला। एवरेज पीरियड क्या लेंगे? तो कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको ये मान के चलना है दैट he has withdrawn equal amount 50,000 in equal 9 installment. He has withdrawn equal amount at the mid of every month और mid के लिए एवरेज पीरियड 4.5. तो टोटल ड्रॉइंग्स 50,000, कुछ नहीं दिया हुआ है तो टोटल टाइम पीरियड का आधा, टोटल टाइम पीरियड का आधा इनटू रेट अपॉन 100 व्हाटएवर. लास्ट, इफ द ड्राइंग वाज मेड ऑन 1st अप्रैल को, पहली तारीख को उसने निकाला 50,000 अप्रैल से लेके बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर, यानी 9 months. So these were the different calculation. लास्ट क्लास से बिल्कुल अलग था. अब इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 months, 10 months, 3 months, 5 months, 4 months का पीरियड एंडिंग है तो इस ट्रिक को काम में लीजिए. मिड है तो टोटल टाइम पीरियड का आधा, मंथ में आधा इधर बढ़ा दो, आधा इधर कम कर दीजिए. क्वार्टर में 1.5 इधर बढ़ा दीजिए, क्वार्टर में 1.5 इधर कम कर दीजिए. सो क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजियर. सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आवर टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. थैंक यू. Hello everyone. Let's start a new topic. The chapter is Fundamental of Partnership and today we will understand various formats which are very important format in Fundamental of Partnership. चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें मेजरली जो अकाउंट्स बनाने हैं उन अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, उन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या है. देखिए एक पार्टनरशिप बिजनेस भी अपनी जब अकाउंटिंग बनाती है तो अपने अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट से एज यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एज यूजुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है. लेकिन उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है. उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डीड को फॉलो करना पड़ता है. यानी डीड में जो जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट या एप्रोप्रिएशन करते हैं. सो एक पार्टनरशिप बिजनेस में अर्न किए हुए प्रॉफिट्स को P&L अकाउंट से निकाला जाता है और फिर आगे उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है दिस अकाउंट इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो वी विल डिस्कस अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट in detail. First of all, you can see that I have already drawn a format of P&L account. सवाल है कि हमने P&L account क्यों बनाया है? P&L account जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में बनाया जाता है and the basic purpose is to determine the amount of net profit. लेकिन कई बार जब आप 12th में पढ़ेंगे और आपके सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो आपको एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से उसको चेक करना पड़ेगा उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि कहीं क्वेश्चन में कोई चार्जेस वर्ड तो नहीं दिए हुए. चार्जेस का टर्म शायद आपको ऑलरेडी क्लियर होगा. चार्ज का मतलब है व्हिच अमाउंट हैज टू बी इनकर्ड.
तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, 12th के व्यू पॉइंट से आपको 4 आइटम्स खोजने पड़ेंगे आपके क्वेश्चन में। क्या आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का कोई आइटम है, पार्टनर के बिल्डिंग पर रेंट का कोई आइटम है, पार्टनरशिप बिजनेस की मैनेजर की सैलरी अभी देनी बाकी है, या पार्टनरशिप बिजनेस के मैनेजर का कमीशन अभी देना बाकी है। इफ दीज आइटम्स हैव नॉट बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन फर्स्ट these items have to be deducted, then amount of net profit will be adjusted. So we can say that this is unadjusted profit. This is unadjusted profit. So first of all we have written unadjusted profit. Then let's come to the entry. Interest on partner loan. Interest account debit to partners loan. Interest provide किया, and at the end of year P&L account debit to interest. Second entry, rent payable on partners building, rent account debit to outstanding rent, then rent account को हमने close किया, P&L account debit to rent account. Third transaction, for manager salary, salary account debit to outstanding salary, then हमने salary account को close किया, P&L account debit to salary. In the same manner, commission, managers commission, commission account debit to outstanding commission, then P&L account debit to managers commission. Finally, अब जो हमारे पास अमाउंट बचा है, this will be treated as P&L, this will be transferred to P&L, sorry, this will be transferred to P&L appropriation account, and this will be treated as net profit. ये हमारा net profit होगा जो इन चार्जेस को माइनस करने के बाद हमने कैलकुलेट किया है। सो ये बनाना भी पड़ सकता है, नहीं भी बनाना पड़ सकता है, आपको केवल ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं नेट प्रॉफिट में अभी तक इन आइटम्स को हमने एडजस्ट किया है या नहीं किया है। अगर माइनस नहीं किया है तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट्स कम टू द सेकंड फॉर्मेट, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इस एंट्री के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया P&L account debit to P&L appropriation account. So now the format of P&L appropriation account, P&L appropriation account, which is also called P&L adjustment account for the year ending लास्ट एंट्री हमने करी थी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account. So in P&L appropriation account we will transfer net profit and we will be rating by P&L account. ध्यान रखना ये अमाउंट कहलाएगी नेट प्रॉफिट। फिर आते हैं इसमें एक इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री को हम रिकॉल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री बनाई जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, and at the end of year interest on drawings account debit to P&L appropriation account. So in P&L appropriation account we will be writing by interest on drawings account A का, B का, then total amount. Let's make appropriation. First appropriation may be reserve, P&L appropriation account debit to general reserve, ये एंट्री बनाई जाती है तो P&L appropriation में आया to reserve और to general reserve. Another example of appropriation is interest on capital. Entry है interest on capital account debit to partners capital account, and at the end of year P&L appropriation account debit to interest on capital. Then next head of appropriation is salary or commission. For giving salary or for giving commission, entry is salary account debit or commission account debit to partners capital account.
and the salary and commission which is payable to the partner is closed at the end of year through P&L appropriation account. Entry will be P&L appropriation account debit to salary or commission account. Then finally the amount नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनकम हमने ऐड किया 1, 2, 3 एंड 4 चार एप्रोप्रिएशन हमने माइनस किए। अब जो फाइनली हमारे पास प्रॉफिट रहेगा हम उसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू पार्टनर्स कैपिटल एंड कैपिटल अगर फिक्स मेथड से मेंटेन किया जा रहा है then this net divisible profit will be transferred to partners current account in their agreed ratio. And this amount of net profit net divisible profit will be computed as per balancing figure. So अब तक हमने दो फॉर्मेट यहाँ पे सीखे, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स कम टू द अनदर फॉर्मेट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital can be maintained using two methods. When fluctuating method is used, then only single capital account is prepared, in which all appropriation of profits, all transactions related to capitals are accounted. पार्टनर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम बोलते हैं वो कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट, सारे एप्रोप्रिएशन एक साथ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद आपको फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इधर बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, at least two partners, so amount के दो कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सो ऑब्वियसली बाय बैलेंस बी। फॉर ए, फॉर बी। कैपिटल में दो चेंजेस कैपिटल को इमीडिएटली इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। तो पहला चेंजेस है which increases capital, that is additional capital. Let's move from entry. For additional capital, entry is passed cash account debit to partners capital account. So for additional capital we will be writing by cash. When capital is reduced permanently, when amount is drawn by a partner permanently out of business, it is called capital withdrawn and the entry is passed partners capital account debit to cash. Then let's talk about various appropriation which we have just completed. अभी हमने जब P&L appropriation account बनाया था तो एक एक appropriation की बात करी थी। पहला appropriation था general reserve। जनरल रिजर्व की एंट्री थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये एकमात्र ऐसा एप्रोप्रिएशन है, दिस इज ओनली एप्रोप्रिएशन which is recorded in P&L appropriation account but not in partners capital or current account because entry is very much clear. Second appropriation was interest on capital. The entry was interest on capital account debit to partners capital account by interest on capital account. Another appropriation was salary or commission. The entry was salary account debit, commission account debit to partners capital account. So by salary or by commission. Then net divisible profit was transferred and the entry was passed P&L appropriation account debit to partners capital account. So in P&L appropriation account we will write by P&L in partners capital account by P&L appropriation account for net divisible profit.
ड्राइंग, जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, और उस ड्राइंग को ईयर के एंड में हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर बिजनेस को लॉस लगा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब बैलेंस की बात करते हैं। यूजुअली समटाइम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो सकता है, जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो उसका टोटल पहले आप करेंगे, एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी रिटन टू बैलेंस सी। How this has been computed? By balancing figure। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बोलूं कि पार्टनर के इस कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? पार्टनर से इस कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल डेफिनेटली ईयर के एंड में चेंज होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस कैपिटल अकाउंट के बारे में, अभी इस कैपिटल का बैलेंस फेवरेबल है, पॉजिटिव है। क्रेडिट साइड का टोटल हमने पहले किया, ये मानते हुए कि इस साइड के आइटम्स ज्यादा है, और कैपिटल विथड्रॉन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस का अमाउंट कम है, तो हमने बोला कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। बट दिस सिचुएशन में बी रिवर्स्ड। अगर एक पार्टनर ने ड्राइंग ज्यादा किया है, एक पार्टनर ने कैपिटल विथड्रॉ ज्यादा किया है, एक पार्टनर को सक्सेसिवली लॉस पे लॉस कंसिस्टेंट लॉस लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी बता सकता है। सो बाय बैलेंस सी, यानी नेगेटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। तो दिमाग से ये बात आप हटाइए कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट may show credit as well debit balance. If drawings, interest on drawings, losses are less that of earned profit, definitely there will be favorable balance. But in case of huge losses, continuous losses, huge amount of drawings, capital account may show debit balance. So this was format of fluctuating capital account. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरा मेथड, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दूसरा मेथड विच इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज रिकॉर्ड करी जाती है, गौर से देखिएगा। Under fixed method, two accounts are maintained. Number one, fixed capital account. So, fixed capital account में usually balance fixed रहता है, फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस डेफिनेटली फ्लक्चुएट होता है। इसमें यूजुअली, मैं हमेशा ऑलवेज वर्ड काम में नहीं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द टर्म यूजुअली। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ओनली 4 आइटम्स आर रिकॉर्डेड। सेकेंड वन इज एडिशनल कैपिटल बाय कैश। थर्ड वन इज कैपिटल विथड्रॉन टू कैश, एंड द लास्ट वन इज टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। ओनली दीज 4 items will be recorded in partners capital account. So question rises, then sir, usual appropriation of profits. For usual appropriation of profits we will prepare, so first account
will be fixed capital account and another account will be prepared partners current account. देखिए अब जो जो चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं उससे आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ हटा दिया. अब ये हमारा बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये बैलेंसेस करंट अकाउंट के हैं जो कि यूजुअल एप्रोप्रिएशन से ही जनरेट हुए हैं. सो हमने एडिशनल कैपिटल हटा दिया, हमने कैपिटल विड्रॉ हटा दिया. करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन, बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. So under fixed method, two accounts are prepared. Number one, fixed capital account. Number two, partners current account. So ये कैपिटल अकाउंट कभी भी माइनस बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा सकता है, बिकॉज जितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, जितना हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उससे ज्यादा कैपिटल विड्रॉ नहीं हो सकता. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट which is maintained under fixed capital method to record usual appropriation of profits, drawings and interest on drawings. Partners current account fixed method में बनने वाला अकाउंट है जो usual appropriation of profits को रिकॉर्ड करने के लिए, drawings और interest on drawings को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है. सो करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा. सो आज के सेशन में हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बनाए जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के फॉर्मेट को विद जर्नल एंट्री समझा, जिसका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आना तय है. इन अकाउंट्स में से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है. हमने समझा चार्जेस अगर माइनस नहीं किए हैं, then we will have to prepare first P&L account. P&L account will show net profit, then P&L appropriation account will be prepared to adjust the profit, to appropriate the profit, and these appropriation will further be transferred either to partners capital account, fluctuating capital account or to partners current account. Capital account हमने समझा 2 मेथड से मेंटेन होते हैं. फिक्स्ड मेथड जिसमें 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैपिटल एंड करंट, एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.